सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आइए सुनते हैं श्री शिव महापुराण की कथा। प्रथम अध्याय। महर्षि शौनकादि का सूत जी से शंकर जी की महिमा सुनने का आग्रह करना। पुरातन काल की कथा है कि भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के शिष्य एवं परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज जी गंगा जी और कालिंदी के संगम स्थल पर श्री शंकर भगवान की नगरी में त्रिभुवनपति श्री शिव जी की घोर तपस्या में लीन थे। उसी समय वहां महर्षि शौनक जी अपने साथ अनेक ऋषियों सहित पधारे। वे श्री सूत जी महाराज को शिव की उपासना में मगन देखकर अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर श्री सूत जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु दीनानाथ, आप हमारी भव बाधा दूर करो, हमारे अज्ञान का नाश करते हुए ज्ञान के चक्षुओं को खोलो। हमारा हृदय बड़े संशय से घिर गया है। हे ज्ञानेश, आगे कलयुग आ रहा है जो घोर संकट का समय है। इस कलयुग रूपी अज्ञान से हमें मुक्ति का मार्ग बतलाइए। हम सभी ऋषिगण आपके चरणों के दर्शन के लिए आए हैं। सौभाग्यवश आपके दर्शनों को प्राप्त कर हम सुख का अनुभव करते हैं। हे मुनीश्वर, इस समय अत्यंत भयंकर पाप युक्त समय आ गया है और आगे भी इससे अधिक भयंकर समय आने वाला है। हमें ऐसा जान पड़ता है कि कली काल में जीव घोर पापी हो जाएगा। जीव अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर अधर्म करने लगेगा। वैदिक धर्म अनुसार न चलकर निश्चित कार्य करके निंदा का पात्र बन जाएगा। प्राणी असत्यवादी धन के लोलुप सत्य कर्म रहित पाप कर्मों को करने लगेगा और कलयुग के प्रभाववश आदमी जाति कर्मों को छोड़कर एवं जप तप तीर्थ इत्यादि को भूलकर केवल पाखंड को करने लगेगा। उनसे यम नियम तथा संयम कुछ भी न हो सकेगा। आज्ञा अनुसार होकर इंद्रियों के दास बनकर भय विचार आदि कुकर्मों में पड़कर पाप में जीवन व्यतीत करने लगेगा। सत्य को त्याग कर धर्म को छोड़कर असत्य को ग्रहण करेंगे। सारी वन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। ब्राह्मण अपने कर्मों को छोड़कर क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों के कर्मों को करने लगेंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य भी अपने जातीय कर्मों को छोड़कर अपने जाति कर्तव्य को भुला देंगे। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय बनने का दावा करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि सभी वर्ण अपने जाति कर्मों से विमुख होकर अधर्म आचरण को अपना लेंगे और घोर पाप कमाने लगेंगे। देव गुरु काम क्रोध और अहंकार में फंसकर इस पाप रूपी अथाह सागर में डूब जाएंगे। शूद्र यज्ञोपवीत धारण करके और ब्राह्मण कहलाएंगे। इस प्रकार पाप ताप से पीड़ित होकर अपनी आयु को कम कर लेंगे। शूद्र मंदिरों में घूमने का प्रयत्न करेंगे। ब्राह्मण वैश्य मांस मदिरा का पान करने लगेंगे। क्षत्रिय वैश्यगामी कुसंगी और भ्रष्टाचारी होंगे। स्त्रियां अपने पुरुषों को छोड़कर पर पुरुष तथा पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री पर कामांधवश पाप के भागी होंगे। वैश्याएं सत्वती नारी बनने का दावा करेंगी तथा सती स्त्री लांछन युक्त हो जाएंगी। पिता पुत्र माँ बेटी गुरु शिष्य का निरादर करने लगेंगे।
जब तप शील विकुल नष्ट हो जाएगा। पुरुष स्त्रियों को अपने भोग विलास की वस्तु समझकर उसका भोग करेंगे। ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत से माने जाएंगे। चतुर व्यक्ति अपने दम तथा चालाकी से पूजे जाएंगे। श्रृंगार केवल कली पूजा की 3 सामग्री कंघा, शीशा, सुरमेदानी। बालों को संवारना ही होगा। पाप कर्म करके अपने परिवार का पालन करने वाला ही व्यक्ति धनवान तथा बुद्धिमान समझा जाएगा। तीर्थ यात्रा करना पाप समझा जाएगा। इस कलिकाल में आसुरी प्रभाववश सज्जन पुरुष चिराग तले मिलना भी कठिन होगा। दुष्ट सज्जन दुष्ट समझा जाएगा। इस कारण हे प्रभु, कलयुग में प्राणी मात्र सतगति को किस प्रकार प्राप्त होंगे, इसलिए आप हमको अपने ज्ञान द्वारा अपना मार्गदर्शन करिए, जिससे हमारा तथा सभी मनुष्यों का कल्याण होगा। हे भगवान, दयालु गुरु अपने शिष्यों से गूढ़ भी भेद नहीं छिपाते हैं। फिर आपके समान इस संसार में कोई दूसरों का उद्धार करने वाला है भी नहीं। आप भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। आपने उनसे सभी भेद प्राणों के सार को ग्रहण किया है। सो हे ज्ञानेश, हमारे इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके इस आने वाली कलिकाल में पाप में समय से बचने के उपाय को समझाकर हमें मुक्ति के सद्मार्ग को बताएं, जिससे हम सभी जीवों का कल्याण होवे। हे प्रभु, हमारे इस संशय को दूर करो। ऋषियों की बात सुनकर परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और थोड़ी देर तक भगवान श्री शंकर जी के चरणों का ध्यान धरकर शौनकादिक आदि ऋषियों से कहने लगे, हे वत्स शौनक तथा अन्य ऋषिगण, आप धन्य हैं जो कि आप लोगों ने त्रिलोक जीव हितकारी अति उत्तम प्रश्न मुझसे किया है। सुनो, मैं आप सबको सन्मुख भगवान श्री शंकर जी की वह कथा कहूँगा, जिसके श्रवण करने मात्र से ही कलिकाल के वे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री शिव का यह चरित्र परमार्थ कारक वेदांत सार है। भगवान श्री शंकर जी के चरणों में प्रीति रखने वाला कालिकाल के सभी पापों से मोक्ष पा जाता है। मस्तक पर भस्म का लेप करके भगवान श्री शंकर जी के शिवलोक को प्राप्त होता है। जिनको नमस्कार करने वाला व्यक्ति पुत्र पौत्रों के सुख का भागी होता है। हे ऋषिगणों, आप सब ध्यान पूर्वक सुनो। मैं आपके सम्मुख त्रिलोकपति भगवान श्री शंकर जी की वह कथा कहता हूँ, जिसके स्वर्म मात्र से ही कलिकाल की सारी व्याधा ऐसे नष्ट हो जाती है, जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद नष्ट हो जाती है। भगवान शंकर जी का यह चरित्र कालिकाल के सभी पापों का नाश करने वाला है। भगवान शिव जी के चरणों में प्रेम करने वाला इस भूमंडल के अनेक पापों से मुक्त पाकर मोक्ष पा जाता है। उनका यश गान करके लाखों मनुष्यों को परम पद की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर के भक्त ब्रह्माघात, हिंसा, मैद्यपान और व्रत तोड़ने इत्यादि के पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि इस संसार को दुख का रूप जानकर भगवान श्री शंकर जी का ध्यान करे। कमल के पत्ते पर जल के समान शिव भक्तों के पास पाप भटकने भी नहीं पाते। शौनक आदि ऋषिगण परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़कर बैठ गए और ऋषिगणों की ओर से शौनक जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, श्री शिव जी महाराज निर्गुण रूप कैसे हैं? वे आप हमको समझाइए कि भगवान श्री शंकर जी ने इस संसार चक्र की रचना क्यों तथा वे स्वयं कैसे उत्पन्न हुए? क्या संहार अथवा प्रलय के समय भगवान शिव जी कैसे अवतार धारण करके अवतरित होते हैं? क्या कार्य करते हैं तथा वे अपने भक्तों के वश में होकर कैसे भक्तों का कल्याण करते हैं? हे भगवान,
आप गुरु कृपा से भूत भविष्य तथा वर्तमान तीनों काल के भविष्य में पूर्ण ज्ञानी हैं। हमारे माता पिता वे गुरु आप ही हैं। इस संसार में आपके समान कोई दूसरा संयम आदि नियमों का पालन करने वाला नहीं है। आपने भगवान से सभी कुछ श्रवण किया है। सौभाग्यवश आपसे हमारी भेंट हो गई है। बिना सौभाग्य के आपके दर्शन दुर्लभ हैं। हे प्रभु, आप कालिकाल के पापों को नष्ट करने वाले भगवान श्री शंकर जी के परम पावन कल्याणकारी कथा सुनकर हमारे इस जीवन को सार्थक कीजिए। हे पाप मोचन, हे जगत पिता, हमारा इस संकट का उद्धार कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय। हे भक्तजनों, इस संकट में जो भी चल रहा है, इसी समय भगवान की शरण में जाकर भगवान की कथाओं को धारण कीजिए, भगवान की शरण लीजिए, ताकि इस बुरे समय में हमें महाकाल महादेव की कृपा प्राप्त हो और हमें पुण्य की प्राप्ति हो। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय।